छात्रों, हम आपके लिए आईएएस प्रारंभिक परीक्षा से क्लास लेकर आए हैं। 14वीं क्लास है ये, प्राचीन भारत, बौद्ध एवं जैन धर्म। क्लास में आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। एजुकेशन का चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। देखिए, पहला प्रश्न, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिए, पहला दे रखा है, स्थलवाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। बी, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रवाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। डी, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। देखिए, इसका उत्तर प्राचीन जैन धर्म के संबंध में जो कथन सी है बिल्कुल सही है। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखिए, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त था। इन्होंने उदयगिरी में 10 तथा खंडगिरी में 16, उदयगिरी में 10 तथा खंडगिरी में 16 जैन विहारों का निर्माण करवाया। पूर्वी भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय खारवेल को जाता है। उदयगिरी पहाड़ी की जैन गुफाओं में मिले हाथी गुफा अभिलेख चैंदी वंशीय कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये विकल्प सी हमारा सही है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? यथे तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, कूट 1, 2 और 3, 1, 3, यह सभी। देखिए, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर है इसका? प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था तथा कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध समान रूप से विद्यमान थे, परंतु तप और भोग की अति का परिहार दोनों में समान रूप से नहीं किया गया था। जैन धर्म में तो तप की अतिवादता प्रारंभ से ही विद्यमान रही है, जबकि बौद्ध धर्म में तो तप की आत्मवादता प्रारंभ से ही विद्यमान रही है, जबकि बौद्ध धर्म में भाग एवं तप के अति की निंदा की है। जैन धर्म में तप की अतिवादता प्रारंभ से हुई है, लेकिन बौद्ध धर्म में भाग एवं तप के अति की निंदा की गई है एवं मध्य मार्ग अपनाने पर बल दिया है। तो इसमें जो विकल्प दे रखे हैं हमारे ABCD में से, इसमें सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है। तप और भोग के अति का परिहार ये नहीं है इसमें। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, 2 और 3 विकल्प सही है, इसलिए विकल्प भी हमारा सही आंसर जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो अब,
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए? ये देखो, जल्दी से बताएं इसे क्या है। देखो इसमें आर्यदेव, क्या दे रखा है? आर्यदेव। आर्यदेव किस नाम से जाने गए? देखिए, दिए गए युग्मों में से क्या आंसर सही है? आर्यदेव जैन विद्वान नहीं, दिगनागा बौद्ध विद्वान सही, नाथमुनि वैष्णव विद्वान सही। तो 2 और 3 सही है। ये दिगनामा ये एक भारतीय बौद्ध विद्वान और भारतीय तर्कशास्त्र के बौद्ध संस्थापकों में से एक थे। नाथमुनि ये एक वैष्णव संत थे। इन्होंने नलायिरा दिव्य प्रबंधन का संकलन किया था तथा योग रहस्य का न्याय तत्व की रचना की। और जो आर्यदेव दे रखा जैन विद्वान नहीं थे, ये कौन थे? आर्यदेव एक महान बौद्ध भिक्षु थे। वे माध्यमिका बौद्ध दर्शन के प्रणेताओं में शामिल थे। तो कौन सा सही है हमारा विकल्प? केवल 2 युग्म सही है इसमें, तो विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, धान्य कटक जो महासाधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में स्मृत हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? आंध्र, गांधार, कलिंग, मगध। धान्य कटक जो महासाधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ, आंध्र क्षेत्र में अवस्थित था। तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरणीकोट नामक स्थान प्राचीन काल में धान्य कटक के नाम से विख्यात था। यह अमरावती के सन्निकट था। यह कुछ काल तक सातवाहनों की राजधानी रहा था। कृष्णा नदी के तट पर स्थित होने के कारण इस स्थल को व्यापारिक महत्व अधिक था। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थारविदवादी महायान बौद्ध धर्म के संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंधिकों द्वारा बौद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। देखिए कौन से कथन सही है। तो इसमें जो कथन दूसरे वाला है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांधिक संप्रदाय की एक शाखा थी, बिल्कुल सही है। और तीसरे वाला, महासांधिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। इसका मतलब विकल्प भी हमारा करेक्ट आंसर है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथन 2 और 3 सही है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांधिक संप्रदाय की एक शाखा थी जो वैशाली की बौद्ध संगति में अलग हुई थी। लोकोत्तरवाद निकाय बौद्ध धर्म के 18 निकायों में से एक है। ये बौद्ध को सन्नति में सांग्रम धर्मों के
अस्तित्व को सर्वथा नहीं मानते हैं। इनके अनुसार सम्यक संबोधि की प्राप्ति के अंतर्गत बुद्ध के सभी आश्रम अर्थात चित्र, चेतसिक, रूप आदि परावृत्त होकर निराश्रय और लोकोत्तर हो जाते हैं। महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवोत्तरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। चौथी बौद्ध संगति में महायान हीनयान से अलग हो गया और इसके संस्कृत को बढ़ावा दिया तथा बुद्ध को देवता के रूप में मानकर पूजा पाठ को बढ़ावा दिया। और जो कथन एक दे रखा है स्थरवादी महायान बौद्ध धर्म के संबंध है, ये सही नहीं है, क्योंकि स्थाविरवादी हीनयान और बौद्ध धर्म से संबंध है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों को बात। बौद्ध धर्म की इस शाखा में पाली भाषा में लिखी हुई प्राचीन त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथों का पालन करने पर बल दिया गया था। ये बौद्ध धर्म को उनके मूल रूप मानते हैं। महायान बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा है। हीनयान की परंपरा के विपरीत महात्मा बुद्ध को देवी देवताओं के रूप में पूजा करते हैं। इस प्रकार हीनयान बौद्ध की वास्तविक व प्राचीन परंपरा को मानते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नैतिक प्रकरण, परिष्टि-पर्वन, अवदान शतक, त्रिष्टिक लक्षण, महापुराण। कौन सा है जल्दी बताइए इसमें जैन धर्म के ग्रंथ? देखिए इसमें से 2 और भाई 4 सही हैं, तो विकल्प 20 का सही बैठेगा। ठीक है, देखिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में परिशिष्ट पर्वन एवं त्रिषष्टि लक्षण महापुराण जैन ग्रंथ हैं। ये दोनों क्या है? जैन ग्रंथ हैं। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र के द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य। ये किसने रचा था? हेमचंद्र ने। हेमचंद्र। और ये क्या है? संस्कृत में लिखा था, संस्कृत का महाकाव्य ये, जो प्रारंभिक जैन शिक्षकों के इतिहास का विवरण प्रस्तुत करता है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी। और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण एक प्रमुख जैन ग्रंथ है, जिसकी रचना मुख्य रूप से राष्ट्रकूट के शासनकाल के समय आचार्य जिनसेना ने की। आचार्य जिनसेना ने द्वारा की थी। इसके अतिरिक्त नैतिकरण एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है। ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। इसमें पूछा था जैन धर्म, ये है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ है ये। यह थेरवाल बौद्ध धर्म के पाली कैनन के खुद दकानिकाय में शामिल है। अवतान शतक एक बौद्ध ग्रंथ है। ये भी बौद्ध ग्रंथ है। जो मुख्य रूप से 100 बौद्ध किंवदंतियों का संस्कृत में एक संकलन है। यह एक समय की रचना मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णारूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। कौन सा है? जल्दी से बताइए। इसमें जो विकल्प ए है हमारा, तृष्णारूपी अग्नि का समन बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो विकल्प ए इसका
सही आंसर है हमारा बिल्कुल। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण की प्राप्ति जीवन काल में ही हो सकती है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात ही संभव होता है। समझ गए? अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न देखिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। परिवारजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रवण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपरोक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? देखिए, इसमें विकल्प पहला सही है और उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी तीसरा सही है, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। ठीक है, देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पहला और तीसरा सही है। परिवारजक, परित्यागी, क्या है? परिवारजक सन्यासियों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सन्यासियों कहा जाता है। ये परित्यागी वे भ्रमणकारी होते थे। ठीक है। उपासक, उपासक कौन थे? बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी होते थे। उपासक बुद्ध धर्म और संघ की शरण स्वीकार करता है तथा पंचशील नो के पालन करने का व्रत लेता है। और ये जो दूसरा है ये सही नहीं है इसमें, क्योंकि जैन और बौद्ध परंपरा के सन्यासियों को श्रवण कहा जाता था, पुजारी नहीं थे ये। क्यों? ये थे श्रवण कौन थे? जैन और बुद्ध परंपरा के सन्यासियों को श्रवण कहा जाता था। ये उच्च पद प्राप्त करने वाले पुजारी नहीं थे। ठीक है, समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्माणी। इसमें से कौन सा हो सकता है? बताइए जल्दी। देखिए, नब्बे का आंसर जल्दी से दें। इसका क्या है? देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में से कौन भावी बुद्ध है, तो कौन सा इसमें जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? देखिए, बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय भावी बौद्ध होंगे, तो हमारा विकल्प सी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। जो संसार की रक्षा हेतु भविष्य में अवतरित होंगे। अमिताभ सूत्र और समृद्ध मुड़ेक सूत्र के में इनका नाम अजीत वर्णित है। बौद्ध परंपराओं के अनुसार मैत्रेय एक बौद्धिस्ट हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बौद्धित्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा लेंगे। ग्रंथों के अनुसार मैत्रेय वर्तमान बुद्ध गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी होंगे। मैत्रेय के आगमन की भविष्यवाणी एक ऐसे समय में इनके आने की बात कहती है जब धरती के लोग धर्म को विस्मृत कर चुके होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रोतांत्रिक और शमनीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों को मान्यता थी कि दिग्विजय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अत्यंत रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। कौन सा कथन सही है? देखिए, इसमें भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में तो सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विजय
के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अत्यंत रूप से अव्यक्त अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान। ये सही है। तो विकल्प बी केवल 2 सही है इसमें आंसर हो गया। सुनिए, अब तो अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते। इनके अनुसार आंतरिक जगत एवं वाहन जगत दोनों की सत्ता वास्तविक है तथा फिनोमिन के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, बल्कि ये अवयव अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। और पहला जो है श्रोतांतिक और समतीय जैन मत के संप्रदाय थे। बौद्ध मत के दूसरे मुख्य पिटक मुक्ति दूसरा मुख्य पिटक है सुक्ति पिटक पर आधारित होने के कारण इस मत को शौनत्रातिक कहा जाता है। बौद्ध मत के अनुसार है, ये गलत है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। किससे था? जल्दी से बताओ इसका आंसर। देखिए, कौशल एवं मगध का प्रत्यक्ष संबंध महात्मा बुद्ध से था। कौशल और मगध का संबंध किससे था? महात्मा बुद्ध से था। महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। यह वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश भाग कौशल की राजधानी श्रावस्ती में व्यतीत किया। इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में दिए। कौशल का राजा प्रसन्नचित्त बुद्ध का भक्त व शिष्य था। तो 3 और 4 सही है। इसमें कौन सा आएगा? विकल्प डी इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न, ये 12वां सवाल देखिए। प्रश्न, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव मत से, शैव मत से। इसका है संबंध जैन धर्म मत से। विकल्प 20 में करेक्ट आंसर है। स्थानकवासी जैन संप्रदाय श्वेतांबर का एक आधुनिक उपास संप्रदाय है। इस संप्रदाय की स्थापना 17वीं सदी में लोका साहे के नेतृत्व में हुई थी, जो पहले लोपांक या लोकागच्छ कहलाने वाले आमूर्ति पूजक संप्रदाय के सदस्य थे। लोपांक तथा लोकागच्छ दोनों समूह की आस्था इस तर्क पर आधारित है कि जैन धर्मशास्त्रों में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। इस समूह को कभी कभी ढूंढिया खोजने वाला भी कहते हैं। स्थानक वासियों से एक और समूह तेरहपंथी निकला, जिसकी स्थापना 18वीं सदी में आचार्य भिक्खु ने की थी। अगला प्रश्न देखो, यह है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा दे रखा, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत्य करना चाहिए। अब देखिए, जो कथन दे रखे हैं सभी तीनों जैन सिद्धांत के अनुरूप है। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। इसके लिए आवश्यक कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या। इसके लिए आवश्यक है कि त्रिरत्नों का अनुसरण किया जाए। ये तीन रत्न क्या हैं? तीन रत्न हैं। कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान
और सम्यक चरित्र। भगवान महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या का तथा कायाकलेश पर बल दिया। तपश्चर्या तथा कायाकलेश पर बल दिया। जैन धर्म के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो स्वतंत्र तत्वों से बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव जड़ तत्व है। सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्म कण हो उसमें आत्मा होती है। कर्म जो कि सूक्ष्म तत्व तथा भूत तत्व है जीव में प्रवेश करके जीव के साथ संयुक्त हो जाता है तथा उसे संसार की ओर खींच लेता है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य ही इसका अंत करना चाहिए। तो हमारे तीनों विकल्प क्या हैं? सही हैं और विकल्प हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। तो छात्रों आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें